बाजार में नहीं जाना है। एक समझदार आदमी खेती को समझ ले और मेहनत से खेती कर ले, इसमें से पैसा निकलता है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो खेती में कोई इनपुट मैनेजमेंट नहीं होता, क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए हमको 4 नियम खेत में प्रक्रिया के और 4 नियम व्यवस्था के आपके समझ में आए। अब मैं एक खेत का छोटा सा चित्र बनाता हूँ 5 मिनट में, और उस चित्र के आधार पर आप खेत को देखते जाएंगे और खेत में चल के फिर आपसे बात करेंगे। सही का तापमान की बात की है। वर्षामान माने कितनी वर्षा होती है, तापमान माने कितनी गर्मी ऊंची जाती है नीचे जाती है, ऋतुमान माने मौसम कब बदलता है। ये क्यों देखना है? क्योंकि वहां की फसलें इसी के अनुपात में बनती भी हैं और पकती भी। आप वहां नई नई चीजों की खेती करोगे तो कहीं ऐसा मत कर लेना सिक्किम की जैव विविधता को मैदान में लाकर और मैदान की जैव विविधता को सिक्किम में ले जाकर सब खत्म। ये गड्ढम गड्ढम करने का काम बंद किया जाए। इसी को बोलते हैं देशज। देसी शब्द है ये। इसकी परिभाषा कैसी है? देसी, लोकल, स्थानीयता। क्योंकि ये हमने नहीं बनाई है, ये नेचर का डिजाइन है। धरती सूर्य के सामने कैसे आती है और वहां पर कैसे नैसर्गिकता काम करती है, उसी के आधार पर वहां की वनस्पतियां हैं, वहां के जीव जानवर हैं। आप मैदान के जानवर को वहां ले जाओगे वो ठंड में मर जाएगा। मैं शिमला चला गया था लेक्चर देने के लिए, आपको बता दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं था वहां इतनी ठंड पड़ती है। मैंने जो इसके सेब के पेड़ पर जो बर्फ जमी देखी तो मुझे ठिठुरन चढ़ गई। और मैं जर्सी वर्सी पहनता नहीं, 3 जोड़ी कपड़े ले गया था, तीनों कुर्ता पहनने पड़े, तीनों पजामे पहनने पड़े। ये हालत हो गई मेरी, और उसमें भी शरीर बोल गया क्योंकि हमें इतना सर्दी हमने देखी नहीं। आप उस सर्दी को आसानी से झेल लोगे, लेकिन यहाँ की गर्मी को हम झेल सकेंगे? यहाँ आपको बुखार आ जाएगा, गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये शरीर की बनावट भी वही की है, इसलिए इस व्यवस्था को समझने की जरूरत है। ठीक हो गया? अब हम खेत बनाते हैं। आप छोटा सा खेत बनाए, आधा एकड़ का, मैं 1 एकड़ का चित्रण देता हूँ, आप आधा। ठीक है? और जी ये वर्षा, तापमान, ये ऋतुमान, ये कैसे पता चलेगा कि कैसा है? ये सब घटना हो रही है, मौसम कब बदल रहा है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट्स वगैरह ये कुछ नहीं। अच्छा, 3 ऋतु जो मौसम बदल, आज मौसम बदलते हुए बैठे हैं। आपसे पहले देखो तो 1 महीना हो गया, बस बढ़िया मौसम है, न सर्दी है न गर्मी। फिर एक बार ठिठुर जाएंगे, फिर एक बार गर्मी में सीख जाएंगे। ये सबसे सुंदर मौसम है, इसको बोलते हैं मध्यकाल। अभी फसल लगेंगी भी और कटेंगी भी, सब जगह ये धरती की पूरी व्यवस्था ही। तो इसके अकॉर्डिंग फिर फसल भी उसी तरीके की लगानी है, तो करना है। ये मनमानी नहीं कर चले। अब ऐसा नहीं कि इस टाइम पर सोयाबीन लगा दे, ऐसा तो नहीं चलेगा। गेहूं बोने का टाइम है अभी, 2 फसल धान की और मरे पड़े, खत्म हो गया, सब पानी निकाल के फेंक दिया। इसीलिए तो जाना है। चलिए अब क्या कर रहे हैं? अब खेत में चलते हैं। चलना यही खेत, पहले यही बनाएंगे खेत, वहां जब भी दिखेगा जी, पहले यहाँ खेत को देखें, फिर वहां दिखेगा। जी, दूसरे पेज पे बनाना। और थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का समय भी हो जाएगा तो मेरे साथ ही तो पिकनिक हो गए ना। हाँ, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, धरती में रहते हैं हम लोग, तो हम तो रख के भागते रहते हैं ऐसे। हम तो ऐसे 10-10 किलोमीटर पैदल ही, हम तो आराम से जाओगे, हमसे बैठे रहोगे। ठीक है? तो अब खेत बनाते हैं 1 एकड़। आप उसका आधा एकड़ देख लेंगे, क्योंकि पहाड़ में हो सकता है खेती के डिजाइन छोटे छोटे हों, लेकिन क्या 10 मीटर जगह भी है, आप वहां भी कर सकते हैं। 100 मीटर है वहां भी कर सकते हैं, और 1 लाख मीटर वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि नियम समझेगा। ठीक है? तो कोई भी छोटे बड़े अनुपात में खेती में नहीं फंसना। तो मैं एक चित्र बनाता हूं। एक खेत है ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर 4000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्र है। कोई भी जमीन का टुकड़ा यदि 4000 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 एकड़।
ये नाम सबको पता है। एफपीओ वाले सारे लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक बार आऊंगा जरूर, क्योंकि वहां आप लोगों के साथ खुली चर्चा करनी है बहुत, नहीं तो फंसोगे, दुखी हो जाओगे। दुखी नहीं देखना चाहते, बहुत मस्ती के साथ पूरी दुनिया के साथ जियो। कितना बढ़िया आपको सौभाग्य मिला है। मैं तो बहुत सौभाग्य मानता हूँ, सवेरे सवेरे जब आप लोगों के सबके दर्शन हुए हैं उतरे वहां से, और बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग चल रहे हैं। इस 1 एकड़ जमीन से हमको इसको 3 खंड में बांटना है। अब ये खंड बनाने समय आपको अपने हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, कितना, कितनी दूरी, कितनी समय, कितनी फसल, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं कहाँ का बताऊंगा, यहाँ का। यहाँ की नकल वहां नहीं करनी है, वहां का डिजाइन आपको करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फसल प्रणाली। अब फसल प्रणाली में 2 कैटेगरियों का ध्यान करेंगे, 3 शब्दों की चर्चा करेंगे इसमें। एक तो किस्म। किस्म का मतलब है वैरायटी। वो गेहूं है, मतलब उसको मोटे तरीके से लिख लेंगे तो अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाला, जड़ी बूटी, पशु चारा और इमारती लकड़ी, टिम्बर। ये इतनी किस्म की चीजें हम लगा सकते हैं। हम जरूरी नहीं सारी लगाएं। मैंने ध्यान दिलाया आपको कि आप अपने खेत में कोई अनाज लगा सकते हैं, कोई सीरियल, कोई पल्सेस, कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट। ये इस तरीके से आप अपने खेत का एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में ये लिखेंगे कि इनका मौसम क्या है, किस मौसम में लगाई जाएंगी, इनकी अवधि कितनी है। अवधि का मतलब 2 कॉलम, 1 वर्ष से कम और 1 वर्ष से 1 वर्ष से ज्यादा चलने वाली फसलें, 1 वर्ष से कम चलने वाली फसलें, गर्मी में लगने वाली फसलें, सर्दी में लगने वाली फसलें, बरसात में लगने वाली फसलें। कौन सी फसलें, ये फसलें। इन सब के चार्ट में हम ये इसी को बोलते हैं फसल प्रणाली। ठीक है, ये चार्ट आपको तैयार करना, वहां किसानों की मदद करनी है पूरी। एक कंप्यूटराइज सिस्टम से बनाइए कि सिक्किम के इस बेल्ट में, इस क्षेत्रफल में ये फसलें हो सकती हैं, इनकी ये इकोनॉमिक्स है, इसका ये सीड रेट है, इसका ये मौसम है, और ये 1 वर्ष तक खेत में चलेगी या 1 वर्ष से कम में। ध्यान चला गया। अब इसी में से हम अपनी इकोनॉमिक्स के आधार पर निकालते हैं कि मुझे अब 1 एकड़ में से कितना निकालना है, 4 लाख रुपए निकालना है, 2 लाख रुपए निकालना है। तो 100 मीटर जगह होगी तो उसमें से भी तो कुछ निकालोगे। तो जगह चाहे 100 मीटर है चाहे 4000 मीटर है, आप उसमें से कैसे निकालोगे ये आपको समझ। तो अब इस जमीन को हम 3 टुकड़े में बांट देंगे। एक टुकड़े का नाम है जिसको हम बोलते हैं बफर जोन। दूसरे टुकड़े का नाम है कि जिसमें हम कुछ पेरेनियल फसलें लेते हैं। और तीसरा टुकड़ा है जिसमें हम सीजनल क्रॉप लेंगे। सरल भाषा में इसको बीजेड, इसको पीजेड और इसको एच। ये एक तरीके से कोड है, आपकी समझ में आ जाए। जो डिजाइन मैं बना रहा हूं वही आप बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है।
और आपके ध्यान में एक बात आ जाए कि मेरे खेत में कुछ सीजनल क्रॉप भी होंगी, मेरे खेत में कुछ पेरेनियल्स भी होंगे जो 1 वर्ष से लेकर 20 वर्ष भी जा सकते हैं, 40 वर्ष भी जा सकते हैं। और मेरे खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर भी मैं कुछ पौधे लगा सकता हूं जो लंबे समय चलेंगे, जिससे मेरे खेत की मिट्टी का जो कटान है वो रुक सकता है, जंगली जानवरों का जो प्रकोप है वो बच सकता है, या किसी दूसरे के खेत से कोई अवशेष मेरे खेत में ना आ जाए वो भी रोका जा सकता है। तो बफर जोन का क्या मतलब हो गया? बफर जोन में इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए, तो प्रोडक्शन भी है और इकोनॉमिक्स भी है। अब इस प्रकार से आप इन पौधों को लगाएं। तो आप अपने यहां देखेंगे कि सिक्किम में बाउंड्री पर ऐसे पौधे कि जिनमें पत्ते गिरते हों, जो पतझड़ होते हों, और जिनकी जो ग्रोथ है वो सिंगल हो और सीधा हो, स्टेम सीधा हो, ऐसे पौधों को आप बाउंड्री में या ऐसी जगह दीजिए जहां पर आपको आसानी से खेती करने की दिक्कत है, परेशानी। ऐसे पौधे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस मैदान के लिए हम लोग बकाइन की, बर्माडे की कई किस्म देख रहे हैं, मोगली का पौधा है वो भी ऐसा ही है, और भी तलाश रहे हैं कि और क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे आप सिक्किम में देखेंगे, क्योंकि मैंने सिक्किम की डाइवर्सिटी को नहीं देखा, इसलिए सिक्किम की डाइवर्सिटी को आप अपनी आंखों से देखो और उसमें देखो कि बाउंड्री पर हम क्या क्या लगा सकते हैं जो लंबे समय चले, और उसमें एक पौधा ऊंचा चला जाए, वो एक दूसरा उसके साथ झाड़ी के रूप में आ जाए। वो झाड़ी वाला पौधा कोई फल भी दे सकता है, लेकिन वो खेत के अंदर ना फैले। क्या सोचना है? वो बाउंड्री से अंदर की तरफ ना फैल जाए, बाउंड्री से बाहर की तरफ ना फैल जाए। सीधे चलने वाले पौधे, विभिन्न आकार के पौधे लगाते हैं। तो यहां पर हम केला होता है तो केले को भी परमिशन देते हैं। यहां पर आप पपीता लगा सकते हैं। औषधियों में भी बहुत सारी औषधि, आपके यहाँ तो बहुत औषधि होगी, औषधि लगा सकते हैं, सतावर लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, सफेद मूसली लगा सकते हैं। नीचे एक प्लांट ऊपर चला गया, एक हर्ब उसके नीचे आई, और कंद वाली फसलें नीचे। तो इसको कैसे करना है आपको? इसकी कैटेगरी है, एक प्लांट ऊपर, एक प्लांट इसके साथ में, और एक प्लांट नीचे। तो ये कंद, और ये झाड़ी, और ये वृक्ष, ये 3 ग्रुप आपको इसमें लगाने। तो कम से कम 3 या 4 फसल आपको ये रखनी है। कितनी फसल रखनी है? 3 या 4। ये ध्यान आ गया? कोई सवाल है तो पूछे तुरंत। इन चीजों को छांट सकते हो कि नहीं? इतनी ऊंचाई की फसलें ये कैसे लगेंगी? जैसे ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री पे मान लिया मेरे खेत की बाउंड्री ये है, तो मैंने अपने पड़ोसी किसान के साथ में अपनी एक अंदर बाउंड्री बनाई, और उस बाउंड्री पर पहले ऊंचा पौधा लगाया, फिर उसके साथ में छोटा लगाया, फिर ये छोटा लग गया, फिर ये ऊंचा लग गया, उसके बीच में ये कंद वाला लग गया। कंद में मूली या गाजर इस टाइप का? मूली गाजर इसमें नहीं लेना है, इसमें लेना है कि लंबे समय चले। शतावर, एस्पैरागस, सर्पगंधा, और पहाड़ में तो वहां बेशुमार बहुत अच्छे कंद होते हैं जिनकी डिमांड है। लेमन ग्रास भी होते हैं। फोल्डर प्लांट यूज करते हैं सर, फॉर्डर करते हैं, तो पशुओं का चारा यहाँ लगाइए। हाँ, फोल्डर करते हैं, फॉर्डर लगाइए। जो चारा अनुसंधान केंद्र से बात करिए कि कौन कौन से चारा यहाँ के लिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डबल लाइन नीचे चारा फोल्डर से, ठीक है। तो फॉर्डर लगा सकते हैं, एरोमेटिक प्लांट लगा सकते हैं, कंद लगा सकते हैं, माने ट्यूबर्स लगा सकते हैं, झाड़ी वाले छोटे बढ़ने वाले पौधे लगा सकते हैं, ऊंचे बढ़ने वाले पौधे। ये इसको हम बायोडायवर्सिटी जोन बोलते हैं। ये बफर जोन ही नहीं है, ये क्या है, बायोडायवर्सिटी जोन है। जो जैव विविधता हमने खत्म कर दी है वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर बहुत सारी बेलें, बहुत सारी इस, जैसे आपने देखा है
आप समझ रहे हैं उसको? कोंच, कौच, हाँ। कोंच को जानते हैं? बेर ऊपर चढ़ जाता है, गुच्छे गुच्छे में आता है, बीज होता है सफेद रंग का। तो ऐसी चीजें जो पौधों पर ही बड़ी हो जाती है। आप वहां सिक्किम में देखोगे तो बहुत सारी चीजें वो पौधों पर चढ़ जाएंगी। पौधों पर चढ़ने वाली कोई बेल जरूर होगी। जैसे अपने यहाँ सेम वगैरह लगा देते हैं। सेम वगैरह, सेम थोड़ा ज्यादा है, सेम पौधे को मार लेगा। सेम क्या है, उसको कवर कर देगा। फोटोसिंथेसिस। हाँ, जो एनिमल की तरह मेरे बताने के मुताबिक आपको ध्यान जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आया तो फोन पर बात करते रहे, और जब एक बार आऊंगा देखने को तो मैं भी देख लूंगा क्या क्या करना है। ठीक है? तो यहाँ पर 3 या 4 फसलों की बाउंड्री जब हम लगाते हैं, इस बाउंड्री की टोटल बिक्री 1.5 से 2 लाख तक आती है। क्या चलिए बताओ ना। मैं अच्छा लगेगा। इस बार दूसरे राशि से। हाँ, नहीं, अब की बात ना इंफॉर्मेशन है ये पूरी, इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे जरूर। तो हिंदी समझते ही हो, फोन पे बात करो। नहीं बात करेंगे लेकिन फिर यादव जी से निवेदन करेंगे, कोई मोटिवेट फिर कर लेंगे, वो कौन सी बात है। ठीक है, हो गया काम। अब दूसरा आता है पेरिनियल जोन। पेरिनियल का मतलब है कि मैं अपने खेत में अब एक ऐसा डिजाइन देना चाहता हूं ताकि मेरा जो प्रोडक्शन ग्राफ है वो वेवलेंथ में आ जाए। कैसे आ जाए? इस तरीके से खेत में चले, इस तरीके से चले। कैसे चलेगा? ऊंची वाली फसलें यहाँ जो 1 वर्ष से ज्यादा अवधि की, उसी के साथ साथ दूसरी फसलें, और जो ये नीचे एरिया है इसमें सारी सीजनल ग्रोथ। तो ये सीजनल जोन है, और ये पेरिनियल। क्या क्या हो सकते हैं? फलदार पौधे। आपके यहाँ कोई ऐसा फलदार पौधा है जो भी फल हो सकते हैं, तो उन पौधों को लगाएंगे, लेकिन केवल फलदार पौधा नहीं लगाएंगे। उसके नीचे जो स्पेस है उसी स्पेस में उसके साथ में दूसरे पौधे भी लगाएंगे। कौन से पौधे लगाएंगे? कंद वाले यहाँ पर मूली, सज्जम, गाजर, चुकंदर, अरबी, कांदो, हल्दी, सूरन, जो भी आप देखेंगे आपको वहां बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये क्या है? फ्रूट प्लांट के लिए उसके नीचे कंद वाले पौधों का होना बहुत जरूरी है। उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बराबर मिलते रहते हैं, हमको आमदनी भी होती रहती है, और पौधा की ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से होती है। सर, इसमें जैसे बड़ा पेड़ के नीचे लगाते हैं, लाइट कम आती है, तो लाइट का इफेक्ट तो जब आप शुरू करोगे तब वो छोटा ही रहता है। ये तो बाद की बात है, इसलिए दूरी करनी है। इसको लगाने का तरीका ये वेवलेंथ मैंने क्यों बनाई है, ये इसलिए बनाई है कि यदि आपने इसकी दूरी को ठीक नहीं किया तो ये वेवलेंथ बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी? जैसे आपने यहाँ पर इस लाइन में आम के पौधे लगाए, और इसमें भी आम के पौधे लगाए, या कोई भी फ्रूट प्लांट लगाया। अब यहाँ पर जो आपने फ्रूट प्लांट लगाया और यहाँ पर जो फ्रूट प्लांट लगाया, इसकी दूरी को आपने ठीक नहीं देखा पहले से। तो क्या कर दिया आपने? दूरी पूछ ली कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी भी ऐसी जगह से, उन्होंने आपको एक नाम बता दिया, 10 मीटर पे लगा दो, 20 मीटर पे लगा दो। पौधे को उन्होंने भी नहीं देखा, पौधे को आपने भी नहीं देखा, और पौधा ग्रोथ ले गया चल। तो क्या होगा? जब ये पौधा अपने आकार में खड़ा होगा ऐसे, तो इसने भी आकार ले लिया इधर से। तो अब क्या होगा? अब ये जो क्रॉस बना है ये बीमारी की जड़ है। प्रोडक्शन खत्म, बीमारी। तो ये यहां से लेकर दूसरी जो जगह आनी है, इसमें के बीच में एक दूरी रहेगी, जिसमें ताकि बड़े होकर ये दोनों पौधे आपस में न मिले, और बीच में 6 फुट 8 फुट का गैप। धूप हमेशा खेत के नीचे, तो पूरे पौधे को भी धूप और नीचे भी। 10 वर्ष बाद ऐसा होगा, 20 वर्ष बाद ऐसा होगा, ऐसा आपको सोचना है। तो इसको चौड़ाई जो देनी है आपको 10 फुट देनी है अधिकतम। 10 फुट 11 फुट में आपको ये जो है ना 10-11 फुट देना। ये 10-11 फुट यदि
लंबाई तो खेत के हिसाब से होगी, लेकिन चौड़ाई कितनी देनी है? 10 से 11 फुट। ये पर्याप्त पहली स्थिति में। तो 4-5 वर्ष तक जब वो पौधा पूरा आकार लेगा तब तक आपका खेत आराम से चलता है। ध्यान आ गया? यहां पर हम गन्ने की फसल कर सकते हैं। सिक्किम में तो गन्ना नहीं होता, शायद होता है, तो कर सकते हो, तो गन्ना ले सकते हो। अभी आपने देखा, क्योंकि गन्ना भी पेरनियल है, वो अभी हुआ सीजनल हुआ, लेकिन पेरनियल। हाँ। इसके बाद में यहाँ पर ये जो एरिया है बीच में, इस एरिया को हम दूरी के हिसाब से रख लेते हैं ताकि अपना यंत्र घूमता रहे और उत्पादन मिलता रहे। यहाँ पर सीजनल रखते हैं तो क्या पता लगा? बफर जोन की फसलें 3, पेरनियल जोन की लगभग 3 से 4, और यहाँ भी कितनी? लगभग 3 से 4। तो 3 से 4, 3 से 4 कितना हो गया? लगभग 9 से लेकर 12 फसलें आराम से खेत में हो जाती है। ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं है। इनके से जो रेसिड्यू गिरता रहेगा वो रेसिड्यू जमीन पर ही चलता रहे। बीज लगाते रहो, खेती करते रहो, पानी की जरूरत कम है, जुताई की जरूरत कम है, और बहुत आसानी से ये खेती होती है। प्रोसेसिंग यूनिट आपने देख लिया वहां पर। तो अभी आपको जो बताया ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। इसके बाद में प्रोसेसिंग के लिए आपके साथ में जुटे रहेंगे, और बड़ा काम है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कृषकों के साथ जुड़ने के बाद तो आपको बहुत सारी समस्या है। तो इस कारण से मैं अब आपको खेत पे ले चलना चाह रहा हूँ। आप चलें और खेत पे ले जाएं।